हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉरेक्स प्रॉफिट। दोस्तों, आज जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सप्लाई एंड डिमांड। ये जो है इस लेक्चर में जो है हम लोग स्टडी करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, इक्विलिब्रियम एंड अनइक्विलिब्रियम कंडीशन, और उसके अलावा है आइडेंटिफाई सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे जो है लोग इस पे जो है दोस्त कह रहे थे कि इस पे वीडियोस बनाएं आप। तो ये बहुत ही बेसिक से एडवांस तक में जो है ये डीप में हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हमारा जो कोर्स होगा वो एसएमसी कोर्स होगा। दोस्तों, अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई जो है, पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक लाइन बता देता हूँ। ये जो है रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड। देखिए, दुनिया के जितने भी सारे बिजनेस होते हैं, कोई भी बिजनेस हो, जो आप जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, कोई भी बिजनेस हो, वो सारे बिजनेस जो होते हैं वो सप्लाई एंड डिमांड पे चलते हैं। एक प्रोडक्ट की डिमांड जब सप्लाई होगी तो वो उसके मार्केट में डिमांड होगी, उसकी डिमांड तब होती है जब सप्लाई होती है। तो ये जो लाइन है आप लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, बोथ सप्लाई एंड डिमांड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दोनों जो सप्लाई एंड डिमांड है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उनका जो रिलेशनशिप है दोनों का सीधी निस्बत है। इसका मतलब ये है कि अगर जो है सप्लाई में, ये जो मार्केट में एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी उसकी जो है बढ़ती रहेगी। इसका मतलब है डिमांड जब भी एक प्रोडक्ट की बढ़ेगी तो सप्लाई भी उसकी इंक्रीज होगी। तो ये सिंपल सा टर्म है, बोथ सप्लाई एंड डिमांड की डेफिनेशन है, ये रिलेशनशिप है। चलिए जी, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है मार्केट में, उसकी अगर इंक्रीज हो रही है, गोज अप, मतलब इनकी बढ़ रही है, उसकी जो डिमांड एड होगी मार्केट में वो डाउन जाएगी। मतलब इसका जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड जो है डिमांड जो है वो आपस में जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका जो है उल्टा निस्बत होता है। इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कैसे होता है। अगर किसी भी प्रोडक्ट की, यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, ये एक प्राइस है, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस है, अगर ये इंक्रीज हो रही है तो डिमांड जो होगी उसकी, मार्केट में जो उसकी वैल्यू होगी या डिमांड होगी वो डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों होता है? जब भी जो है हमें पता है, जब एक लीटर जो है दूध का वो 50 रुपए का हो, फिर जो है उसकी 100 हो जाए दूसरे दिन, तो लोग जो है पीना वो छोड़ देंगे, क्यों? डबल हो गया। तो उसकी जो डिमांड जो होगी वो डिक्रीज हो गई, क्योंकि प्राइस जो है इंक्रीज हो गई। ये था लॉ ऑफ डिमांड। Then law of supply stated as the price rise for good. For good जो है word is the product है। जब ये लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि लॉ ऑफ सप्लाई स्टेटेड एज अ प्राइस राइज फॉर अ गुड, जब भी एक प्रोडक्ट की जो है प्राइस बढ़ रही है, मार्केट में इंक्रीज हो रही है, उसकी जो पीछे से सप्लाई हुई वो भी बढ़ेगी। इसका मतलब ये होता है कि दिस दैट मीन्स के प्राइस हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद सप्लाई फैक्टर। सप्लाई जो फैक्टर है इसका है, उससे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब एक प्राइस जो है इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो पीछे से सप्लाई भी इंक्रीज होगी। इस तरह से ग्राफ हमारा बनेगा। तो अब दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो था इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड अनइक्विलिब्रियम कंडीशन। इस पे जो है फॉरेक्स में पे जो है किस तरह से जो है हम लोग देखेंगे। तो इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है उसमें ये कह रहा है कि जब भी जितनी प्रोडक्ट की सप्लाई हो रही है, यहाँ पे जितनी प्रोडक्ट ही आप लोग देख रहे हैं सप्लाई, और ऑरेंज जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 लोग हैं, डिमांड भी उतनी ही होगी। जैसे जैसे यहाँ पे इस तरह से ग्राफ देख रहे हैं, ये जो वर्टिकल लाइन है ये प्राइस शो कर रही है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्वांटिटी या फिर डिमांड है।
अब ये जब रेड लाइन ये जो रेड वाली लाइन है, ये इस तरह से इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है इंक्रीज हो रही है और क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। और इसके अलावा ये जो शो कर रहा है हमारा, ये प्राइस जो है डिक्रीज हो रही है, ये जो सप्लाई जो है वो भी डिक्रीज हो रही है। ये ग्राफ जो है एक्चुअली दोनों लॉज जो है उन दोनों लॉज को एक्सप्लेन करा है, लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड। तो इसका ये जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे हुई है, जितनी सप्लाई है उतने जो है मार्केट में वैल्यू है। तो ये थी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होती है वो फॉरेक्स चार्ट में अगर हम लोग देखें तो ये इस तरह से होती है। जब भी मार्केट एक रेंजिंग कंसोलिडेशन में होती है, ये जो है रेंजिंग कंसोलिडेशन इन एफएक्स चार्ट, फर्स्ट वी लुक फॉर द बैलेंस्ड जोन। बैलेंस जोन में जब मार्केट होती है, दो जो है जोन हो, एक सप्लाई डिमांड, उसके बीच में मार्केट चल रही हो, तो उसे रेंजिंग या कंसोलिडेशन कहते हैं। तो जोन जो होती है उनमें प्राइस जो है उसमें जो है प्रोडक्ट की प्राइस मूव करती है। इट रिप्रेजेंट अ बायर्स एंड सेलर्स हु आर एट प्लेस एंड इन बैलेंस। ये जो है ग्राफ शो कर रहा है, इसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स जो होते हैं वो एक बैलेंस के तहत जो है बैलेंस में मूव कर रहे हैं। देखिए ये किस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सप्लाई, यहाँ पे जो है एक सप्लाई लेवल है ऊपर, और नीचे जो है हमारा एक डिमांड लेवल है। अभी ये जो प्राइस है इस तरह से, यहाँ पे जो है बायर्स बाय करेंगे, बायर्स जो होंगे यहाँ पे बायर्स बाय करेंगे प्राइस को, और इसकी जो है मार्केट में जो है अब यहाँ पे कम प्राइस में बाय करते हैं, और जब जो है ये सेल करें, डिमांड इंक्रीज होती है सप्लाई से, तो ये अप प्राइस जो है अपवर्ड जाती है। तो यहाँ पे जो है वो बायर्स जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, सेल करेंगे, जो जाहिर सी बात है कुछ जो है वो अपना जो है मुनाफा रखेंगे, उसी प्राइस में जो है रीजनेबल प्राइस में सेल करेंगे। फिर मार्केट की सप्लाईमेंट होती, सप्लाई होगी तो ये मार्केट जो होगी वो नीचे आएगी। इस तरह से रेंजिंग में जो है कंसोलिडेशन फॉर्म में मूव करती रहेगी। यहाँ पे जो है जिस प्राइस में जो है बाय करें उससे पहले जो है यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे $5 प्राइस थी, $10 में इन लोगों ने सेल की। फिर जो है मार्केट $5 तक आई, फिर बायर्स ने बाय किया, $10 में सेल किया। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है बायर्स और सेलर जो है ये फैक्टर, ये दोनों जो है बराबर है, इक्विलिब्रियम में कंडीशन में। नेक्स्ट जो है हमारा अनइक्विलिब्रियम कंडीशन। अनइक्विलिब्रियम कंडीशन ये होती है, नेक्स्ट वी लुक फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दैट रेंज। हम लोग जो है उस रेंज को या कंसोलिडेशन जो फॉर्म में मूव कर रही थी उसको जो है हम लोग ब्रेकआउट का देखते हैं। इफ इट ब्रेकआउट अपवर्ड रिप्रेजेंट इन इंक्रीज डिमांड। अगर ये जो है मार्केट अपवर्ड जो है ब्रेकआउट कर रही है, तो इसका मतलब ये होता कि जो डिमांड है उस प्रोडक्ट की वो इंक्रीज हो गई है, उस प्राइस की या उस करेंसी की जो डिमांड है वो इंक्रीज है, एंड सप्लाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ना होने के बराबर है। इफ इट ब्रेक एट लोअर, अगर वो लोअर साइड जो है ब्रेक हो रही है, दैट रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग सप्लाई एंड बायर्स रिड्यूसिंग देयर डिमांड। इसका मतलब ये होता है कि सप्लाई जो है बढ़ रही है और बायर्स की जो डिमांड है वो डिक्रीज है, ना होने के बराबर है। तो ये रहा हमारा ग्राफ जो है इस एग्जाम्पल का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्राइस जो है पहले चार्ट में ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यहाँ पे जो है नहीं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। यहाँ पे देखें, अब सप्लाई जो है, सप्लाई फैक्टर, सप्लाई जो है वो बहुत ही कम है देन डिमांड। प्रोडक्ट दो है ऑरेंज, यहाँ पे 5 लोग हैं, तो डिमांड जो है यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, तो ये प्राइस जो है अपवर्ड मूव करेगी। सप्लाई जो कम थी, सप्लाई जो है कम है, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है इस ऑरेंज की, तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा और मार्केट जो होगी वो अपवर्ड जाएगी। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम में, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में सॉरी, ये ग्राफ जो है थोड़ा सा गलत हो गया है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्राइस मूव कर रही है, यहाँ पे जो है सप्लाई और यहाँ पे डिमांड, यहाँ पे एक दूसरी लेवल है डिमांड भी। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर सप्लाई जो है बढ़ रही है, सप्लाई जो है ज़्यादा हो गई है, डिमांड इस वाली डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो गई है, तो ये सप्लाई ब्रेक करेगी मार्केट, और नीचे वाली कोई डिमांड होगी फ्रेश लेवल या टेस्टेड, तो वहाँ पे जाके रुक सकती है। तो डिमांड सप्लाई जब बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, तो मार्केट जो है वो सप्लाई को ब्रेक करेगी, और ब्रेकआउट जो होगा मार्केट का वो डाउनवर्ड होगा। जब भी सप्लाई का जो है एक्सेस में सप्लाई होगी, ज़्यादा सप्लाई होगी, तो मार्केट का ब्रेकआउट जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। अब ये जो है लास्ट टॉपिक है हमारा, आइडेंटिफाई सप्लाई एंड डिमांड जोन इन चार्ट एफएक्स चार्ट में जो है हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्राइस है 0.0123, इस तरह से प्राइस है, ये इस तरह से, इसके बाद दूसरी तीसरी, यहाँ पे ये एक जोन है, यहाँ पे भी एक जोन है, इस तरह से। अब देखिए जी, यहाँ पे जो है प्राइस के जो करंटली हमारी जो प्राइस होगी चार्ट में, अब आप लोग जो है देखेंगे फॉरेक्स चार्ट में। अब सप्लाई जोन कैसे आइडेंटिफाई करना है, हमें जो है लेफ्ट साइड मूव करके प्राइस के ऊपर जो होगा हमारा वो सप्लाई जोन होगा, और प्राइस के नीचे जो जोन होगा वो हमारा डिमांड जोन होगा। तो ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बहुत सारे जो है न्यूबीज जो होते हैं ट्रेडर्स, वो क्या करते हैं, नीचे जो है डिमांड, प्राइस के नीचे डिमांड जोन को सप्लाई जोन बना देते हैं, और ऊपर जो है सप्लाई को डिमांड जोन बना देते हैं। तो ये जो है नीचे प्राइस के नीचे जो होगा वो डिमांड होगा, और करंट, ये मैं करंट प्राइस की बात कर रहा हूँ, करंट प्राइस के ऊपर जो होगा वो सप्लाई जोन होता। सप्लाई जोन में ये कहता है कि सप्लाई जोन फॉर्म्ड एट वेयर प्राइस कंटिन्यूसली ड्रॉप फ्रॉम अपसाइड। सप्लाई जोन कैसे बनते हैं, जब प्राइस जो होती है अपवर्ड होती है, अपवर्ड होगी तो ये जो है इस तरह से, अगर अपवर्ड होगी, प्राइस अपवर्ड होगी और कंटिन्यूसली ड्रॉप हो, इस तरह से कंटिन्यूसली जो है ड्रॉप हो प्राइस, तो यहाँ पे जो है एक ये जो जोन बनेगा हमारा, जो बेस होगा, उसे हम लोग कहते हैं सप्लाई जोन बना। तो ये ऊपर से नीचे जो है ड्रॉप हो तो उसे हम लोग कहते हैं सप्लाई जोन। अब इसमें ड्रॉप इसलिए होती है सप्लाई जोन से मार्केट इसलिए ड्रॉप होती है क्योंकि वहाँ पे जो बायर्स का जो प्रेशर होता है प्राइस पे वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो डाउन कर देते हैं। ये चार्ट में जो है आप लोग देख सकते हैं, लाइव चार्ट है, AUD/USD का चार्ट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये यहाँ पे जो है एक सप्लाई जोन है, सप्लाई लेवल है, अच्छी खासी सप्लाई लेवल थी। यहाँ पे पहले जो है मार्केट डाउन आई, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर जब सप्लाई को टेस्ट किया फिर वापस डाउन आई, फिर उसी तरह से ये सप्लाई पे गई, फिर जो है वापस डाउन आ गई, इस तरह से मूव कर रही सप्लाई पे। जो है इसका मतलब यहाँ पे जो है सप्लाई पे सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है बायर से, और प्राइस को कंटिन्यूसली डाउन कर रहे थे। लास्ट जो है हमारा डिमांड जोन में ये कहता है डिमांड जोन आर फॉर्म्ड व्हेन अ प्राइस कंटिन्यूसली मूव अप। जब प्राइस नीचे से ऊपर कंटिन्यूसली जाती जाए तो इससे हमारा जो है नीचे डिमांड जोन बनता है, और डिमांड साइड में जो होते हैं बायर्स जो होते हैं, फुल कंट्रोल ऑफ द कंट्रोल ऑन सेलर्स, कंट्रोल सेलर पे ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बेस बना और मार्केट जो है अपवर्ड जो है ब्रेकआउट हुई, तो ये हमारा बन गया एक डिमांड जोन। फिर इस तरह से फिर ऊपर गई तो ये फिर दूसरा हमारा डिमांड जोन हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, सप्लाई एंड डिमांड पे पहला लेक्चर था। ये हमारे जो एग्जाम्पल है आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे डिमांड जोन बनी है, मार्केट ऊपर गई यहाँ से, फिर जो है वापस आई, जब फिर से यहाँ से ऊपर गई, ये अब जो है ये NS100 का है H4 चार्ट पे, तो ये डिमांड जोन का है। बहुत सारे ऐसे जो है एग्जाम्पल होते हैं आप लोग देख सकते हैं फॉरेक्स चार्ट में।
थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा पार्ट 2 होगा सप्लाई एंड डिमांड का। उसमें हम लोग जो है सीखेंगे कि वैलिड इनवैलिड टाइप ऑफ द सप्लाई डिमांड जोन कैसे बनते हैं, और उसके अलावा बहुत कुछ सीखेंगे, एंट्री कैसे ली जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।